नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा कलश में। आज 66वीं बीपीएससी की परीक्षा थी, जिसमें फर्स्ट पेपर एक जीएस फर्स्ट की और सामान्य हिंदी की आज परीक्षा हुई है। तो सामान्य हिंदी का मार्क्स जो है ये जोड़ा नहीं जाता है, जो मार्क्स तैयार होता है, लेकिन इसमें पास करना ज़रूरी होता है और 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे तो लगता है काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी में, और क्योंकि इसमें पास होना ही सिर्फ 30 नंबर लाना ज़रूरी होता है, इसलिए ज़्यादातर छात्र इसे पढ़ते भी नहीं हैं उतने ध्यान से, अगर जिनकी हिंदी ठीक ठाक है। लेकिन देखिए आप, निबंध जो इसमें 30 नंबर का पूछा जाता है, उसमें काफ़ी जो अभी टॉपिक चल रही है उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए हैं। भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद और महिला सशक्तिकरण। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है 500 शब्दों में, तो ये 30 नंबर का होता है। उसके बाद है निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए इसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। ये कुछ यहाँ पे शब्द, कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, कुछ एक पैराग्राफ, उसको 1/3 भाग में बांटकर, अक्सर हमने ये बच्चे में भी हम बनाते थे, किसी एग्ज़ाम्स वगैरह में ये पूछा जाता है कि उसको शॉर्ट करके आप लिखिए और आप इस जो लिखा गया है ये संदर्भ, इस संदर्भ का अपना शीर्षक दीजिए। तो वो आसानी है एक तरह से, 15 मार्क्स का ये पूछा जाता है। इसके अलावा है निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ये 10 नंबर का है। और ये भी जिनकी हिंदी ठीक ठाक है उनके लिए काफ़ी आसान है। ये बक्सा बहुत भारी है, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं, कई स्कूल में के विद्यार्थी ऐसा करते हैं। इन सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, तो ये 10 नंबर का पूछा जाता है। इसके अलावा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्ति का प्रयोग किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। जैसे ये सब मुहावरे हैं, खिचड़ी पकाना, गरे मुर्दे उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, ये सब हमें अपने जीवन में यूज़ भी करते हैं। कई ऐसे इसमें दिए हुए हैं, कई हम लोग अपने जीवन में यूज़ करते हैं कि गरे मुर्दे उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, ये सब। तो अपना उल्लू सीधा करना। तो इसमें से किसी 10 दिए हुए हैं, इनमें से किसी 5 का अर्थ लिखकर उस पर वाक्य बनाना था, और ये 15 नंबर का है। इसके बाद है सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सोदाहरण लिखें। सर्वनाम की परिभाषा देना है, उसके भेदों को लिखना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 6 नंबर में है निम्नलिखित में से किसी 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। मतलब कि जो दिया हुआ है, अग्नि, अंधकार, आकाश, कामदेव, चपला, तालाब, ये सब जो है इनके, ये 10 दिए हुए हैं, इनमें से किसी 5 का 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे कि अंधकार को और क्या कहते हैं, आकाश को और क्या कहते हैं, तालाब को और क्या कहते हैं, बादल को और क्या कहते हैं, किन 2 नामों से जाना जाता है। तो ये है 5 नंबर का, 1-1 नंबर का ये प्रश्न है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए 1-1 शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करें। तो इसमें है कि जैसे कि आप जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे क्या कहते हैं, जिसकी उपमा ना हो सके उसे क्या कहते हैं, जो बिना वेतन के कार्य करता उसे क्या कहते हैं। ये सब का अर्थ लिखकर किन्हीं 5 का और उसका वाक्यों में प्रयोग करना था। तो ये भी काफ़ी आसान है। जो 10th तक भी हिंदी पढ़े होंगे उन्हें ज़्यादा तैयारी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा है कि सबसे अंतिम क्वेश्चन जो 5 नंबर का है, उसमें दिया हुआ है किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। जैसे अनु से 2 शब्द हुआ, तो उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलता है। तो अनु है तो अनुसार हुआ, अनुपम हुआ, अभी, उप, निस, ये सब, प्रतिदिन, ये सब जो इसके साथ आगे लगता है तो उसे उस उपसर्ग कहते हैं। तो ये इससे संबंधित 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाने को कहा गया था। तो और GS 1 का भी अभी जस्ट मैं इसके बाद वीडियो डालने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।